मैं आज जो महाराष्ट्र में जो एफडीए के माध्यम से जिस प्रकार से ईटरीज अडल्ट्रेशन के खिलाफ एक प्रकार से क्रैकडाउन हो रहा है, मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं मानता हूं कि आज पब्लिक हेल्थ, सार्वजनिक हेल्थ हमारे महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए, पूरी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पब्लिक हेल्थ को इंश्योर करना, को सुनिश्चित करना, ये मैं मानता हूं सरकार का काम है। लेकिन इसके साथ साथ जब किसी भी रेस्टोरेंट को, किसी भी इंडस्ट्री को एक प्रकार से एक नोटिस दिया जाता है, उनके लाइसेंस को रिवोक किया जाता है, जल्द से जल्द एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया के माध्यम से जल्द इस प्रोसेस को रिजॉल्व करना चाहिए। मैं मानता हूं कि किसी भी रेगुलेटर का काम इंडस्ट्री को बंद करना नहीं होना चाहिए, लेकिन आम पब्लिक की हेल्थ को प्रोटेक्ट करना होना चाहिए। तो जल्द से जल्द उनको एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के माध्यम से जो व्यापारी है उनको एक अवसर मिलना चाहिए कि वे कंप्लाई करें, ट्रांसपेरेंटली डेटा को पब्लिश किया जाना चाहिए और जल्द से जल्द उनका लाइसेंस को रिस्टोर करना चाहिए। लेकिन पब्लिक हेल्थ को लेकर आज हमें कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। सर, आमिर खान इन्होंने कहा है कि सोनम वांगचुक इनके ऊपर 3 इडियट्स फिल्म ये बिल्कुल भी बनी हुई नहीं है। मैं देखिए इन इश्यूज के बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। मैं आज एक ही विषय पर बोलना चाहता हूँ, जो महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे जो एफडीए का एक प्रकार से क्रैकडाउन हो रहा है, मैं कैविएट्स के साथ, कुछ ड्यू प्रोसेस के साथ इसका मैं स्वागत करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। खासतौर से अगर हम देखें तो लेगेसी बिजनेसेस जैसे हैं पारसी डेयरी और काफी सारे लोग शॉक हो रहे हैं। देखिए, मैं भी एक पारसी डेयरी फार्म की कुल्फी से मैं भी बहुत प्रभावित हूँ। मैंने खाया हूँ, मैं आज भी मैं खाता हूँ। हमारे जो के रुस्तम से एक ऐतिहासिक ईटरी है, इस बात ये इशू नहीं है। हर गली में आपको दिखाई देगा कि एक बहुत ही ऐतिहासिक ईटरी है, बहुत ही लोकप्रिय ईटरी है। लेकिन क्वालिटी ऑफ हेल्थ कंज्यूमर, जो आम ग्राहक है, जो आम नागरिक है, उनको मालूम होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी मिलना चाहिए कि वे जब दूध खरीद रहे हैं तो दूध अडल्ट्रेटेड है कि नहीं। वे किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वो खाना पीना, सब्जियां वो अच्छी क्वालिटी के है कि नहीं। ये हर एक का कर्तव्य है, हर एक का अधिकार है। संविधान के अनुसार हर एक का अधिकार बनता है और इस पर यदि सरकार कदम उठा रही है तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। थैंक यू। डीलिमिटेशन बिल को लेकर कई आरोप किए गए थे आपकी पार्टी के ऊपर, एनडीए के ऊपर, लेकिन जो डीलिमिटेशन बिल है वो कहीं सदन के चर्चा में इंक्लूड नहीं किया गया। कैसे देख रहे हैं? देखिए, डीलिमिटेशन पर यदि आम सहमति यदि संसद में बन रही है और यदि सरकार तय करेगी कि वे इस सेशन में इस बिल को इंक्लूड करना चाहते हैं तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छी बात है। डीलिमिटेशन, परिसीमन, ये संविधान के अनुसार इलेक्शन कमीशन को ये काम पूरा करना है। ये पॉपुलेशन के आधार पर हर 5, 10, 15 सालों के अंदर परिसीमन पूरी देश में होती है, ये कोई रोक नहीं सकता। इसके साथ साथ यदि सरकार महिला आरक्षण भी जोड़ना चाहती है, जिस प्रकार से पिछले सेशन में उन्होंने किया, मैं इसका स्वागत करता हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हर इश्यू को लेकर विपक्ष का काम होता है कि सरकार 100% सरकार को अकाउंटेबल बनाना, ये विपक्ष का काम है। सजेशंस भी उनको देना चाहिए और आलोचना भी करना चाहिए, लेकिन आलोचना भी सकारात्मक होनी चाहिए। हर चीज पर केवल ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन, इससे देश आगे नहीं बढ़ती है। परिसीमन एक संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक प्रोसेस है, इसको हमें फॉलो करना होगा। महिला आरक्षण, मैं मानता हूं आम महिलाओं के हाथों को यदि हम मजबूत कर रहे हैं, आम महिलाओं को यदि संसद तक पहुंचा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इस पर किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। पहले लोगों ने इसका राजनीतिकरण किया था पिछले सेशन में। आज यदि कुछ ऐसे पार्टियां हैं, खास करके महाराष्ट्र के कुछ पार्टियां हो सकते हैं, हमारे दक्षिण राज्य की कुछ पार्टियां हो सकते हैं, जो आज इसका स्वागत करना चाहते हैं। यदि सरकार इस बिल को लाना चाहती है और ये पार्टियां आज कह रही है कि हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन करेंगे, तो इसका मैं स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट कहा है कि महाराष्ट्र और दक्षिण राज्य जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेकर उन्हें अच्छा काम किया, उनको पनिश नहीं किया जाना चाहिए। सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट किया और इसलिए हर एक स्टेट की जो एग्जिस्टिंग लोकसभा सीटें हैं, एग्जिस्टिंग विधानसभा सीटें हैं, ब्लैंकेट उनको 50% बढ़ाया जाएगा। तो इसमें किसी दक्षिण राज्य का या महाराष्ट्र की यदि सरकार इस बिल को लाना चाहती है, सभी राजनीतिक दल को आम सहमति से लेकर सर्वसहमति बनना चाहिए, सभी को यूनानिमसली इस बिल को पारित करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।